वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। मैं रविराज, आप देख रहे हो माइट इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिराज 2000 के बारे में कि हम जितने बार भी एयर स्ट्राइक और अटैक करते हैं कहीं पे तो हम लोग मिराज 2000 यूज क्यों करते हैं। इवन हमारे पास जैगुआर और मिग 29 जैसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट होते हुए भी हम लोग मिराज 2000 को क्यों यूज करते हैं। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग मिराज 2000 को कारगिल वॉर और बालाकोट स्ट्राइक के लिए भी यूज क्यों किए थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम Su-30 MKI जैसी ऑप्शन अवेलेबल थी जो बालाकोट स्ट्राइक करने के टाइम, बट हमने उसे यूज ना करके हम लोग मिराज 2000 को ही यूज क्यों। तो चलिए इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बोल सकते हो ये एक ट्रेडिशनल माइंडसेट 12 मिराज जो स्क्वाड्रन 7 से थे, जो स्पाइक 2000 बॉम्ब से लैस थे, उन्होंने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरा। जो उनका जो टारगेट था वो डिस्ट्रॉय करने का था, टेररिस्ट लॉन्च पैड को जाके पाकिस्तान में जो LOC के पार था उसे डिस्ट्रॉय करने का था, और उन्होंने सक्सेसफुली टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने लेजर गाइडेड बॉम्ब को ड्रॉप करके सक्सेसफुली टारगेट को डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ पे बात ये उठता है कि हम लोग मिराज 2000 को ही यूज क्यों करते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मिराज 2000 की बात करें तो ये कॉम्बैक्ट प्रूवन एयरक्राफ्ट है। इन्होंने अपनी लड़ाई की क्षमता को कारगिल वार के दौरान प्रूफ कर दिया था कि ये जो फाइटर जेट है ये कॉम्बैक्ट प्रूवन एयरक्राफ्ट है। जो ऊपर से ये बात है कि ये इंडियन एयरफोर्स ट्रस्ट करते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था कि 99 में जो कारगिल वार हुआ था उन्होंने सारे टारगेट को, पाकिस्तानी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, निस्तानाबूद कर दिया था। बात करो कितने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया था, तो मिराज 2000 ने टोटल 240 मिशन किए थे, जिसमें एटलीस्ट कम से कम 55,000 बॉम्ब को ड्रॉप किया था। मिराज 2000 कारगिल वॉर के दौरान यूज किया गया था, वो भी स्क्वाड्रन 7 से ही थे। और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 पे बहुत ट्रस्ट करती है, और यही कारण है कि बालाकोट स्ट्राइक में मिराज 2000 को यूज किया गया था, क्योंकि एक कॉम्बैक्ट प्रूवन एयरक्राफ्ट है। दूसरा रीजन की बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स में, या बात करें इंडियन एयरफोर्स इन्वेंट्री में, मिराज 2000 ठीक ऐसा एयरक्राफ्ट था या कैपेबिलिटी थी कि वो स्पाइक 2000 बॉम्ब को ड्रॉप कर सके। और यहाँ तक कि उनके लेटेस्ट सुखोई 30 MKI के पास भी कैपेबिलिटी नहीं थी या कैपेसिटी नहीं थी कि इस टाइप के लेजर गाइडेड बॉम्ब को ड्रॉप कर सके या इस टाइप की प्रेस्टिजियस मिशन को अंजाम दे सके। बाद में इस तरह के बॉम्ब्स को Su-30 MKI में भी इंटीग्रेट कर दिया गया और ये इसे भी यूज में लाया जाने लगा। और साथ में इसमें बात करते हैं कि कारगिल वार के दौरान हमारे पास क्या ऑप्शन थे और कौन से एयरक्राफ्ट के ऑप्शन थे जो हम यूज कर सकते थे, बट हमने मिराज 2000 को ही यूज क्यों किया गया। तो बात करूं कारगिल वार के दौरान टोटल हमारे पास 4 टाइप के ऑप्शन अवेलेबल थे इंडियन एयरफोर्स के पास, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज कर सकते थे। उसमें पहला ऑप्शन था, उसमें था कैनबरा बॉम्बर। जो कैनबरा बॉम्बर की बात करूं तो एक बहुत बड़ा और थोड़ा स्लो चलने वाला एयरक्राफ्ट था, जो इसका काम था ओनली डिप्लॉय करना, बॉम्ब्स को डिप्लॉय करना। बट बात करूं ये लो एल्टीट्यूड में उड़ सकता था, बट कारगिल वार जो हो रहा था वो माउंटेन रीजन्स पे हो रहा था, और जिसकी एल्टीट्यूड भी बहुत हाई होती है। तो अब माउंटेन में आप जब कभी लड़ते हो तो हाइट मैटर करती है और स्पीड और मैन्युवरिटी भी मैटर करती है बहुत। तो यही कारण है कि हम लोग ने कैनबरा बॉम्बर को यूज नहीं किया था कारगिल वॉर के दौरान। और बात करो दूसरा एयरक्राफ्ट की, तो दूसरा जो ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स के पास वो मिग 27 थे। आप ये बात बोलो कि मिग 27 नहीं यूज हुआ है, ऐसा नहीं है। मिग 27 भी बहुत बड़े स्केल में यूज हुआ था, लेकिन मेन रीजन था वो हम लोग ज़्यादा यूज नहीं किए मेन टारगेट हिट करने के लिए। तो एक बात करो मिग 27 की, एक सपोर्ट एयरक्राफ्ट था जो ओनली अनगाइडेड मिसाइल को कैरी कर सकता था, अनगाइडेड मिसाइल और अनगाइडेड बॉम्ब्स को कैरी कर सकता था। और ये साथ में इसकी लो एल्टीट्यूड में ही मैन्युअलिटी अच्छी थी, हाई एल्टीट्यूड में इसकी मैन्युअलिटी और एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, एवरेज सी थी, इसलिए हमने मिग 27 को यूज नहीं किया। मैन्युअलिटी अच्छी थी लेकिन हाई एल्टीट्यूड में कम थी और आसानी से रडार के ट्रैक में आ सकती थी, और पाकिस्तानी एयरफोर्स हमें शॉट करके डाउन कर सकती थी। जो इंडियन एयरफोर्स के पास था तीसरा ऑप्शन था वो जैगुआर था। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन था इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इसका जो कैपेसिटी भी थी लेजर गाइडेड बॉम्ब को ड्रॉप और फायर करने की। बट इसमें एक मेजर इशू था
कि इसकी जो इंजन की थ्रस्ट थी वो हाई एल्टीट्यूड पे अच्छी नहीं थी, इनकी जो इंजन की थ्रस्ट लो एल्टीट्यूड पे अच्छी थी। बात करूँ उस टाइम की, तो उस टाइम को पाकिस्तान का सपोर्ट था अमेरिका का 1999 कारगिल वॉर के दौरान, इसलिए अमेरिका ने उसे जो उस टाइम का घातक स्ट्रिंगर मिसाइल जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल थी वो दे के प्रोवाइड करके रखी, तो आसानी से हमारा जो जैगुआर था उसे शॉट डाउन किया जा सकता था, तो इसलिए हमने जैगुआर को यूज़ नहीं किया। और बात करूँ स्ट्रिंगर मिसाइल की, पाकिस्तान ने हमारे जो एक MI-8 हेलीकॉप्टर था उससे आसानी से शॉट डाउन कर दिया था, जिसमें हमारे आर्मी के कुछ जवान शहीद हो गए थे। तो एक यही वो मेजर कारण है जिसके कारण हम लोग जैगुआर को यूज नहीं किए। तो एक यही कारण था कि हम लोग जैगुआर एयरक्राफ्ट को यूज नहीं किए, क्योंकि एक लो थ्रस्ट को हम फाइट के लेके जाएं तो एक सुसाइडल मिशन होगा, इसलिए हमने जैगुआर को यूज नहीं किया। तो इन द लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचती है कि ओनली मिराज 2000 की ऑप्शन बचती है। और बात करूँ मिराज 2000 की, तो ये 3 एयरक्राफ्ट में मिराज 2000 कैपेबल था ऑल मिशन करने के लिए, और सब ऑप्शन में भी ये अच्छा था, क्योंकि मिराज 2000 के पास बेहतर थ्रस्ट और वेट रेशियो और इसकी एजिबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। तो लास्ट एट द एंड इंडियन एयरफोर्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है मिराज 2000 की, तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स के पास ऑप्शन जो मिराज था वो उसके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि इसके पास मिराज 2000 के पास बेटर थ्रस्ट, वेट रेशियो और इसकी एजिबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। तो यही एक कारण है कि मिराज 2000 को इंडियन एयरफोर्स बहुत ट्रस्ट करता है, और हर टाइप के मिशन के लिए मिराज 2000 को यूज करता है, और इसलिए वो मिराज 2000 जो इंडियन एयरफोर्स है मिराज 2000 को एज ए अटैकर एयरक्राफ्ट के रूप में देखती है और इसे यूज में लाती है। और इसकी बात करूँ इसकी जो अटैकर एयरक्राफ्ट के ऑप्शन की, तो इन्होंने मिराज 2000 ने अपना ऑपरेशन सफ़ेद सागर में ये प्रूव कर दिया था कि मिराज 2000 इज अ गेम चेंजर एयरक्राफ्ट। उन्होंने मिराज 2000 ने पाकिस्तान के ऑल टारगेट इंक्लूडिंग टाइगर हिल और के भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, साथ में पाकिस्तानी सप्लाई को भी काट दिया था, सैन्य अड्डा सैन्य बेस था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यही एक कारण है कि इंडिया मिराज 2000 पे बहुत ट्रस्ट करती है, और इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी यूज किया गया था। और एट द एंड हमें ये भी देखने को मिलेगी आज से फ्यूचर में 20 साल तक मिराज 2000 इंडिया के पास एक ऑप्शन होगा कहीं पे एयर स्ट्राइक करने का या तो ग्राउंड अटैक करने का। इवन हमारे पास राफेल भी और हो सकते हैं उस टाइम फ्यूचर में और भी एडवांस एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन मिराज 2000 के पास कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस होने के कारण मिराज 2000 के पास भी एक ऑप्शन होगा कि यूज में आने का। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो थ्रू पेटीएम UPI, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें।